हमने HTML पढ़ी, ठीक है। फिर उसके बाद CSS पढ़ी। CSS की 3 टाइप थी। इनलाइन CSS पढ़ी, ठीक है। फिर इंटरनल CSS पढ़ी। फिर एक्सटर्नल CSS पढ़ी, ठीक है। तो ये 3 टाइप थी CSS की, और HTML एंड CSS हमने पढ़ ली इकट्ठी। अब हम चल रहे हैं अगले प्रोसेस की तरफ, कि जिसमें हमने एक प्रोफेशनल लेवल की वेबसाइट बनानी है। पहले तो हम वेबसाइट बना रहे थे सिंपल ही, जिसमें कोई खास चीज ना हो, या कोई व्यू व्यू वाइज इतनी कोई खास नहीं थी। अब हम इंशाल्लाह ताला बूटस्ट्रैप की तरफ जा रहे हैं, और बूटस्ट्रैप में हम एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाएंगे इंशाल्लाह। या प्रोफेशनल वेबसाइट बनाएंगे, और फिर उसको फॉलो अप करके आगे लेकर जाएंगे, और फिर उसी वेबसाइट को लास्ट तक ना, एंड तक लेकर चलेंगे, ताकि किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन हो तो हमारे हाथों से एक प्रोजेक्ट गुजर जाए, क्लियर हो जाए। हुसनैन, आपने लेट ज्वाइन किया था, मैं दोबारा बताता हूँ। हुसनैन, आपको फूड पांडा का पता है? जी जी बिल्कुल। फूड पांडा, हम उस तरह की एक वेबसाइट बनाने लगे हैं। अ, क्या था का नाम? वेब फूड डिलीवरी, ठीक है। वेब फूड डिलीवरी बनाने जा रहे हैं हम इंशाल्लाह ताला, और इसमें हम फूड पांडा जैसी ही वेबसाइट बनाएंगे, और कोशिश करेंगे कि उसमें एक छोटा मोटा अच्छा फीचर मजीद फूड पांडा से लेके आ सकें, तो लेके आ जाएं, ठीक है। और इसको हम मजीद इस तरह से ही फॉलो अप कर लेंगे। बूटस्ट्रैप के ऊपर जाने से पहले मजीद एक दफ़ा मैं आप लोगों को ये भी दिखा देता हूँ कि हमने CSS की फाइलें बनाई, फॉन्ट ऑसम के आइकन्स की फाइल लगाई, इमेजेस की फाइल लगाई जिसमें हमारा लोगो, जिसमें हमारी स्लाइड मौजूद है। उसके बाद JS की फाइल लगाई, JS का फोल्डर बनाया, फाइलें भी हमने कोई नहीं लगाई। उसके बाद मॉकअप्स ये थे, ये तो हमने स्टार्ट में किया था। उसके बाद हमने रिक्वायर्ड पेजेस बना लिए, और उसके बाद मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी, ये वाली, जो आप लोगों ने मुझे अभी तक नहीं दिखाई हुई। इंशाल्लाह ताला आज नहीं कल देखें, ठीक है। मैंने और सेंड कर दी थी आपको। मुझे सेंड की थी मैंने, ग्रुप आपका देखा नहीं, मैं ऑन गया हुआ था। मुझे ईमेल करते हो या ग्रुप में करते हो? मुझे ग्रुप में ईमेल, शेयर की थी सर, उस ग्रुप में भी दिन ड्यूटी थी मेरी, शेयर। इसलिए अब सर मैं आपकी ना गायब असाइनमेंट था। उधर ही आ जाया करेंगी, LMS के ऊपर। मैंने ना अपने आप को साइन करवा लिया आपका कोर्स, शायद आप सामने किए, तो वो आ जाया करेंगे। अब आपकी असाइनमेंट्स आप लोगों ने उधर अपलोड करनी। एनीवेज, फिर ना वहाँ आपके मार्क्स भी लग जाते हैं, या मुझे मैनुअली फिर लगाने पड़ते हैं। अच्छा जी, ये हमारी फाइलें हैं HTML की। ये हमने CSS का अगर देखें, तो हमने यहाँ पर CSS की नेविगेशन बार बनाई थी एक, ठीक है। ये क्लास नेव बार की है। मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि CSS और जावास्क्रिप्ट के अंदर एक रूल बना लो कि क्लासेस फॉर JS एंड जो है, क्या नाम है इसका, ID फॉर JS और क्लासेस फॉर CSS। मैंने कहा था एक रूल बना लो, जो कि आपने बनाया भी था। अब हम इंशाल्लाह ताला बूटस्ट्रैप की तरफ जा रहे हैं। हुज़ैफा, हुज़ैफा टाइम पे आ जाया करो यार। अच्छा जी, व्हाट इज बूटस्ट्रैप, ठीक है। बूटस्ट्रैप क्या है? बूटस्ट्रैप एक, इसकी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। अगर हम गूगल पे लिखते हैं तो बूटस्ट्रैप की आपको एक छोटी सी डेफिनेशन मिल जाएगी, ठीक है। बूटस्ट्रैप एक सिंपल ओपन सोर्स CSS का फ्रेमवर्क है, जिसमें आपको बनी बनाई चीजें मिल जाती हैं, और आप उनको आसानी से इंगेज करके अपनी एक साइट इजीली बना सकते हैं। अब तक बूटस्ट्रैप के जो लेटेस्ट वर्जन्स आए हैं, वो 3 आया है, ठीक है, 2 आया है, 3 आया है, 4 आया है, और इस वक्त 5 चल रहा है, ठीक है। 2 उन्होंने वेबसाइट से खत्म कर दिया हुआ है, पीछे रह गया 3 एंड 4 और 5। 3 हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम लेटेस्ट की तरफ जा रहे हैं। अलबत्ता 3, 4 और 5 में कोई खास डिफरेंस नहीं है। इंशाल्लाह ताला आपको ड्यूरिंग द स्टडी पता लग जाएगा। हम जिस पर फोकस करेंगे वो 4 और 5 है, ठीक है। 4 और 5 पे मैं क्यों फोकस करवा रहा हूँ? जो बूटस्ट्रैप 4 है, वो बूटस्ट्रैप है जिसके ऊपर ऑलमोस्ट इस वक्त कोई 60-70% वेबसाइट्स बन गई। जो बूटस्ट्रैप 5 है वो भी नया आया है, लेटेस्ट आया है, तो जाहिर सी बात है इस पर अभी इतना वर्क नहीं हुआ होगा। तो लिहाजा हम बूटस्ट्रैप 4 को कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमारा 4 भी कवर हो जाए और 5 भी कवर हो जाए,
अलबत्ता इन दोनों चीज़ों में कोई इतना फ़र्क नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है? तो चलते हैं आगे। अच्छा जी, नेक्स्ट बूटस्ट्रैप में होता क्या है? बूटस्ट्रैप में आपको बनी बनाई फाइलें मिल जाती हैं, बनी बनाए फाइल स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं जिसको आपने करके तो देखना होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने आपको पहले भी उस दिन दिखाया था, ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। बूटस्ट्रैप 4 पे मैं जा रहा हूँ फिलवक़्त, 5 पे भी हम चलेंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है? लेकिन दोनों चीज़ों को कवर करके अगर आप लोगों ने ये जल्दी कवर कर लिया देन वी विल लर्न टेलविंड इंशाअल्लाह, ठीक है? हम टेलविंड भी पढ़ेंगे अगर आप लोगों ने इसको जल्दी कवर कर लिया, प्रॉपर समझ लिया तो। टेलविंड भी बूटस्ट्रैप जैसा ही है, अदरवाइज़ लास्ट में हम फिर टेलविंड को ले जाएँगे। बूटस्ट्रैप के अंदर आपको बनी बनाई सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि ये अलर्ट्स मिल गए, जैसे कि ये बैजेस मिल गए, ठीक है? कार्ड्स में इस तरह के बैजेस नोटिफ़िकेशंस में शो हो रहे होते हैं ना, फिर ये ब्रेड क्रम्ब्स मिल गए। ब्रेड क्रम्ब समझते हो आप लोग? वेबसाइट का पाथ, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आपके सामने ये खुला है दिस ई फुल स्टैक डेवलपमेंट बैच 3 ये, तो ये इस पेज की ब्रेड क्रम्ब्स है। ये पूरा पाथ है कि आप कहाँ पर गए हुए हो इस वक़्त, ठीक है? तो इसी तरह ये भी एक पाथ होता है, जो कि वेबसाइट के अंदर बाज़-औक़ात हम शो करते हैं। ये एसईओ अगर कई बच्चे आप लोग जानते हो वेबसाइट की एसईओ करने के लिए इस्तेमाल होता है मोस्टली, ठीक है? उसके बाद बटन्स पे आ जाएँ, तो ये देखें आपको मुख्तलिफ किस्म के बटन मिल जाते हैं। एचटीएमएल सीएसएस पढ़ाने का मकसद ये है कि बूटस्ट्रैप की अपनी सोर्स फाइलों में अगर आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, देन यू कैन चेंज, ठीक है? लाइट इन्फो वार्निंग ये आपको सारे के सारे बटन मिल जाते हैं। ये देखें, ये एक जैसे आपको बटन मिल गए हैं। इसके अलावा ये देखें, ये नीचे आपको ये वाले बटन्स मिल गए हैं। ये आउटलाइन वाले बटन्स हैं और ये सिंपल बटन्स हैं। ये दोनों के दोनों हम यूज़ करके देखेंगे और एक प्रॉपर वेबसाइट बनाएँगे इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद देखें, अगर आपने फुल विड्थ बटन यूज़ करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर बटन बटन के हर वेब जो है साइज़ और विड्थ कोई बड़ी छोटी करनी है तो ये देखें बिल्कुल ऐसे आ रहा है। ऐसे बटन्स आप इज़िली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसके अंदर लार्ज, मीडियम, स्मॉल तीनों टाइप की आपको चीज़ें मिल जाएँगी। ये टैब्स होते हैं, आपको नज़र आ रहे हों, ये टैब्स भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद बटन्स ग्रुप में चले जाते हैं, तो आप ये देखना, ये भी बटन ग्रुप्स की टाइप है। इसको जानते हो इसको क्या कहते हैं? वेबसाइट के नीचे देखी है आप लोगों ने ये चीज़ें? पेजिनेशंस जो होती हैं, कि अगर ज़्यादा या कंटेंट आ जाता है तो फिर यहाँ नीचे वो डिवाइड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है वैसे? कौन बताएगा? ये जो पेजेस डिवाइड हो जाते हैं 1, 2, 3, 4 के हिसाब से, जो नीचे अगर हम मिसाल के तौर पे मैं फाइवर पे चला जाता हूँ, फाइवर पे ऐसा होता है मोस्टली। मैं फाइवर पे चला जाता हूँ तो फाइवर पे मैं अगर यहाँ से फाइवर पे का मैसेज तो नहीं आया मुझे नो। अगर मैं यहाँ से नीचे चला जाता हूँ ना, मैं लिखता हूँ यहाँ पे लोगो डिज़ाइनर, कोई मैसेज भी आया मुझे फाइवर पे, वो भी देख लेते हैं। तो आप देखना कि मैं यहाँ से जब नीचे जाऊँगा ना, हाँ भाई, अभी आ रहा है, तो ये देखें ये आ रहा है। आप कौन बताएगा कि ये ऐसा क्यों आता है? ताकि वेबसाइट की लोडिंग इजीली हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा कंटेंट होगा, लाइक 10 पेजेस का एक ही पेज पे कंटेंट आ फिर जाएगा, फेसबुक के ऊपर क्यों नहीं आता? तो यूट्यूब पे उससे क्यों नहीं आता? इस पे क्यों आ रहा है? ये कौन बताएगा? फेसबुक, यूट्यूब से ज़्यादा कंटेंट कहाँ होगा? फेसबुक से ज़्यादा कंटेंट कहाँ होगा? लेकिन उन पे तो नहीं आता। फाइवर पे इतना कंटेंट नहीं है जितना यूट्यूब पे है या फेसबुक पे है, लेकिन फाइवर पे आ रहा है, लेकिन यूट्यूब पे नहीं आ रहा। ये इसका जवाब कौन देगा? हम्म, कौन डोंट नो आंसर सर। कर रहा है इसका? हाँ, हुजैफा क्या कहते हो? फेसबुक को तो हम जितना स्क्रॉल करते जाओ होती जाती है, होती जाती है। यूट्यूब को भी जितना स्क्रॉल करते जाओ होती जाती है। मैंने अभी तक यूट्यूब का फूटर नहीं देखा। हुजैफा भाई क्या कहते हैं आप? व्हाट डू यू थिंक? बेसिकली जो है ना फेसबुक, वो बनी है रिएक्ट पे, ठीक है? फेसबुक बनी है रिएक्ट पे, यूट्यूब बनी हुई है एंगुलर जेएस पे। ये दोनों इतनी लाइट वेटेड है कि इसमें पेजिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती।
ये कंपोनेंट टू कंपोनेंट्स चलती हैं। इसकी बनिस्बत जो फाइबर है वो इनमें से किसी एक चीज पर नहीं बना हुआ। जो फाइबर है वो इनमें से किसी एक चीज पर नहीं बना हुआ, लिहाजा इस पे मुझे फाइबर पे 2 मैसेजेस भी आए हुए हैं, दिस वन बाद में देखेंगे कि इस यही वजह है कि फाइबर अभी इसके पास अभी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इतना ज्यादा कंटेंट अपने ऊपर ले सके, तो जिस वजह से इन्होंने यहाँ पर इतना पेजेस में डिवाइड कर दिया। इन फ्यूचर आप देखोगे कि अगर ये रिएक्ट पे मूव करते हैं, किसी और चीज पर मूव करते हैं ना, तो इंशाल्लाह ताला आप देखोगे कि ये भी वैसे ही स्ट्रेटजी पर काम करेंगे जैसे पर फेसबुक काम कर रहा है। ठीक है, सो आगे चलते हैं। ये देखो जी, ये इनपुट्स आपको बने बनाए मिल रहे हैं। उसके बाद कार्ड्स में आ जाते हैं। क्या आपको समझ आती है ये कार्ड्स क्या चीजें हैं? लाइक अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या चीज है? आपको यहाँ पर कहीं कार्ड्स नजर आ रहे हैं? और यहाँ पर गौर करें जरा, क्या आपको कार्ड्स नजर आ रहे हैं कहीं लगे हुए हैं? कौन बताएगा? हुसनैन, मुझे अपने क्वेश्चंस के आंसर चाहिए होते हैं, लिहाजा आंसर क्विकली दिया करो, आप लोग मुझे वेट ना करवाया करो। आपको यहाँ के कार्ड्स नजर आ रहे हैं? लाइक ये जो तस्वीर वगैरह शो हो रही है, पिक्चर्स है, कार्ड नहीं है। 1 2 3 4। देखो यार कितना महंगा हो गया है। 7,000 का जस्ट एक लोगो ही बना के दिया जा रहा है इधर, 18,000 का लोगो। तो सोचो वेबसाइट्स का क्या रेट होगा। वेबसाइट्स का भी इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे। थोड़े दिनों तक आपका फ्रीलांसिंग का 4 डेज का सेशन शुरू होने वाला है, इंशाल्लाह ताला आप लोग देखना, काफी अच्छा रहेगा। अच्छा, गुड, आगे चलते हैं। ये देखें, ये कार्ड आ गए। ठीक है, ये देखो ये कार्ड। उसके बाद जी कैरासोल पे आ जाओ। कैरासोल में ये स्लाइडर होता है। वेबसाइट्स के ऊपर आप लोगों ने स्लाइडर्स लगे देखे हैं? ये अभी लोड हो रहा है। ये देखो, ये देखें, ऐसे स्लाइडर्स वेबसाइट्स के ऊपर लगे होते हैं ना, इमेजेस। तो ये देखें यस ये सर, स्लाइडर। ब्राउजर्स। हाँ, ये कैरोसोल जिसके ऊपर लगे हुए हैं, ये बिल्कुल इजीली हम स्लाइडर भी बना सकते हैं। इस स्लाइडर्स को हम बड़े डीपली बनाना सीखेंगे। ये तो छोटा सा स्लाइडर है, ठीक है, हम इसको डीपली बनाना सीखेंगे। फिल वक्त हमारा मकसद ये देखो, स्लाइडर के ऊपर कोई पिक्चर कोई कंटेंट लिखना हो वो भी लगा सकते हैं। फिल वक्त हमारा मकसद एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना है, और हम वेब फूड डिलीवरी वाली वेबसाइट प्रोफेशनल लेवल पे, अच्छे लेवल पे बनाएंगे। उसके बाद आगे चले जाते हैं कोलैप्स पर। कोलैप्स क्या होती है ये देखें। आपने वेबसाइट पे देखा कभी ये चीज? ये कोलैप्स होती है। हम ये बनाना सीखे, इसको बेसिकली टूगल बोलते हैं, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ये देख रहे हो, ये देखेंगे दिस वन, दिस वन। और नीचे चले जाओ तो ये देखो, ये ये ये। और आगे चले जाओ तो ये देखो, ये ये एंड दिस। और आगे चले जाओ देखो, उसके बाद ये ड्रॉप डाउन आ जाते हैं। ठीक है, अब ड्रॉप डाउन की टाइप है, बटन में भी ड्रॉप डाउन होते हैं और लिस्ट में भी ड्रॉप डाउन होते हैं। वो भी हम इंशाल्लाह ताला डिटेल में ये खुद बना के देखेंगे। उसके बाद फॉर्म्स आ जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेबसाइट। कोई भी दुनिया में ऐसी वेबसाइट नहीं होगी जो बगैर फॉर्म के हो, कहीं ना कहीं फॉर्म जरूर लगा होगा उसका। या शायद एक आधी वेबसाइट्स कोई ऐसी आपको नजर आए जो कमर्शियल वेबसाइट है, वो फॉर्म्स नहीं होंगे उनके। देखें लॉगिन या पासवर्ड, कितने अच्छे फॉर्म्स बने हुए हैं। मतलब कि इन द सिंपल वर्ड, जो बूटस्ट्रैप है ना, वो जरा टाइम सेविंग है। टाइम सेविंग कुछ इस तरह से है कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इसके ऊपर। काफी सारी सीएसएस इसमें ऑलरेडी लगी होती है, ना कोई मार्जिन पेंडिंग पैडिंग का रोला, ना कोई इस तरह की चीज का रोला। ये देखो, देखो ये स्मॉल है, ये मीडियम है, ये लार्ज है। ठीक है, और इंशाल्लाह इसको हमने डिटेल में पढ़ना है। थोड़ा सा इसको ओवरव्यू लेने के बाद मैं आपको बताता हूँ, कुछ चीजें हैं, कुछ रूल्स हैं जो हमने याद करने हैं। फिर इंशाल्लाह ताला इसको डिटेल में लेकर जाएंगे। उसके बाद जम्बोट्रॉन पे आ जाते हैं। जम्बाट्रॉन में ये देखिए आप, ये हेलो वर्ल्ड, ये दिस इज सिंपल, दिस वन। ये जम्बाट्रॉन एक सिंपल डिव बनाई जाती है, जैसे कि अब मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। अच्छा जी, कुछ रूल्स हैं जो अब आपको याद करने हैं। ठीक है, पहला रूल, बूटस्ट्रैप करने के लिए बूटस्ट्रैप में 3 साइज हैं इसको। ठीक है,
स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ठीक है, 3 साइज है। एंड द नेक्स्ट वन इज बूटस्ट्रैप में 3 साइज के अलावा हम बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आज हम इंस्टॉल करना सीखेंगे और कल आप सबने इंस्टॉल किया हो बूटस्ट्रैप पे आपके पोर्टल पे। मैं अभी आपकी क्लास के दौरान ये असाइनमेंट भी डाल दूंगा कि आप लोगों ने इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करना मैं आपको सिखा रहा हूँ। हम 2 टाइप से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, पहली ऑफलाइन टाइप है और दूसरी ऑनलाइन टाइप है, ठीक है। मैं दोनों तरीकों से इंस्टॉल करता हूँ। मेरा वैसे मोस्ट फेवरेट तरीका ऑनलाइन वाला ही है, आप भी कर सकते हो यूज, नहीं तो आप ऑफलाइन कर लें, ठीक है। बूटस्ट्रैप 4 को W3 स्कूल पे रिसर्च किया, यहाँ पर गए, वैसे ही मेरा तरीका है, आप लोग भी कर सकते हैं इंस्टॉल ऐसे करना है तो, अदरवाइज इसके और भी तरीके हैं। अब आते हैं यहाँ पे और ये मैं कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पर से मुझे यहाँ पर ये एंड यहाँ से मैं सारा कोड खत्म कर दूं। ये कोड आप लोगों के पास है, ये चाहिए तो नहीं किसी को? ये कोड मैं रिमूव कर दूं यहाँ से? हाँ, किसी को चाहिए तो नहीं ये कोड? यस सर, करेक्ट है। ठीक है, फिर भी हम बैकअप के लिए ये कोड रख लेते हैं। मैं एक फाइल बना लेता हूँ। जैफा बहुत कम बोलते हो, मुझे कन्वर्सेशन अच्छी लगती है क्लास में, आपकी कन्वर्सेशन बहुत अच्छी होती है अगर ठीक से रहे तो। ओह माय गॉड भाई क्या हो रहा है? ओके, वी आर गोइंग टू रिमूव दिस वन। यहाँ मैं लिख रहा हूँ जी वेब फूड डिलीवरी .com और इसका हम स्लोगन भी रख लेते हैं। अब क्योंकि प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने लगे हैं, फाइंड इट, लव इट, बाय इट, तो जी ये मेरा अपना स्लोगन है। अच्छा जी, इन तीनों के बाद ये 3 फाइलें भी हम इसमें ऐड, ये वाली फाइलें जो हमने वहां से कॉपी की वो हम ऐड कर देते हैं इसमें, ठीक है। सबसे पहली फाइल है CSS की फाइल, बाकी 2 फाइलें जावास्क्रिप्ट की फाइलें हैं, ठीक है। सर आपने जहाँ से कॉपी किया उसको दोबारा बताइएगा। हाँ, मैंने बताया कि आपको गूगल पे जाना है, W3 स्कूल के ऊपर बूटस्ट्रैप लिखना है, यहाँ से आके आपको गूगल पे जाके W3 स्कूल का बूटस्ट्रैप खोलना है, यहाँ से आपको बूटस्ट्रैप 4 मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। बूटस्ट्रैप 5 भी हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। 4 और 5 ऑलमोस्ट सेम है, यूज ज्यादा 4 का है, तो लिहाजा हम अभी 4 पे है, 5 पे भी आएंगे। यहाँ पर आना है और यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। यहाँ से जैसे ही कॉपी करोगे आप, तो इंशाल्लाह ताला आप कॉपी करके आप जब यहाँ पर पेस्ट करोगे तो आपका बूटस्ट्रैप यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका था ऑनलाइन इंस्टॉल करने का। अब इसका फ़ायदा क्या है कि ये बड़ी जल्दी इंस्टॉल कर सकते हैं हम इसे, और इसका नुकसान क्या है कि जो है हम, इसका नुकसान क्या है कि अगर नेट चला गया तो हमारा ये बूटस्ट्रैप भी बंद हो जाएगा। तो हम दोनों तरीकों से इंस्टॉल करना सीखते हैं। पहले मैं इसको ऑनलाइन तरीके से इंस्टॉल करके, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ डिव लगाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर एक फॉर्म बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ओके, सो यहाँ से हमारा ये है जी प्रोजेक्ट, ये मैं इंडेक्स फाइल ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर से मैं लिखता हूँ जी, एक डिव लगाता हूँ और मैं क्लास लिखता हूँ जी जम्बो जम्बोट्रॉन। तो ये देखो, यहाँ मेरे पास नहीं, जम्बोट्रॉन के मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है मेरे ख्याल में, जम्बोट्रॉन पहले ठीक लिखी है। ये देखें, मेरे पास ये एक डिव बन गई है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखता हूँ तो ये देखो जी, समथिंग लाइक दिस वन, ये पैराग्राफ अगर मैं लिखता हूँ तो ये कुछ इस तरह से पैराग्राफ आ जाएगा। ये देख रहे हैं, ये पैराग्राफ आ गया। अगर इसके नीचे मैं बटन लगाना चाहता हूँ सो आई कैन यूज बटन, गेट स्टार्टेड का जम्बोट्रॉन क्या बटन। रखा है ना? क्या चीज? जम्बोट्रॉन नाम क्यों रखा है? मैं आपको बताता हूँ क्यों रखा है, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है। ये देखें जी, ये आ गया। अच्छा जी, जम्बोट्रॉन नाम क्यों रखा है? देखें, जब हम बूटस्ट्रैप यूज करते हैं ना तो हमें बनी बनाई क्लासेस मिलती हैं, जैसे कि ये देखो, ये जम्बोट्रॉन है। ये जम्बोट्रॉन एक जस्ट डिव आपको सिंपल सी बना के देती है। अब गौर करना जरा, ये हमारा कितना रिस्पॉन्सिव है। ये हमने जम्बोट्रॉन नाम रखा नहीं है,
ये बूटस्ट्रैप ने हमें कहा है कि ये यूज करो। ये देख रहे हैं, ये जंबोट्रॉन है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट करता हूँ। ठीक है, आप जंबोट्रॉन लगा लो, जो मर्जी लगा लो। इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे। अच्छा, मेरी बूटस्ट्रैप पे कुछ वीडियोस भी बनी हुई हैं, वो भी लाजमी देखिएगा आप लोग, आपको फायदा होगा। ये देख रहे हो, ये हेलो वर्ल्ड। मैं इसको छोटी स्क्रीन पे ले जाता हूँ तो ये देखो, ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव रहेगा। अगर यही काम हम CSS यूज करके करते तो मैं कितना टाइम लग जाता। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। मुझे ये बताएं कि ऑनलाइन बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करने में किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? फिर हम ऑफलाइन की तरफ जाएं। ठीक है सर, समझ आ गई है। समझ आ गई? नेक्स्ट यस चलते सर, हैं। मुझे आपकी लिंक मिल गई। क्या चीज? क्या चीज? क्या पूछ रहे हैं आप? मुझे लिंक्स मिल गई हैं मुझे भी। ठीक हो गया। ओके, अब हम जाते हैं ऑफलाइन की तरफ। हाउ कैन वी डाउनलोड ऑफलाइन? मुझे जस्ट ये वाला पेज ओपन करना है। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, वेबसाइट की बूटस्ट्रैप की वेबसाइट का नाम getbootstrap.com है, ना ही के bootstrap.com। ठीक है, bootstrap.com कोई और वेबसाइट होगी, आई डोंट नो। वेबसाइट का नाम getbootstrap.com है। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ, यहाँ से मैं वर्जन 4 क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। वैसे मैंने आज तक यहाँ से डाउनलोड करके यूज़ नहीं की, उसकी रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। अगर मैंने ऑफलाइन भी करनी हो तो मैं कर सकता हूँ डायरेक्टली यूज़। यहाँ पर आपको दो टाइप की फाइलें शो होंगी, एक कंपाइल्ड फाइल और दूसरी सोर्स फाइल एंड थर्ड एग्जाम्पल्स। ठीक है, हम तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स बेसिकली आपको बनी बनाई एग्जाम्पल्स मिल जाती हैं, जैसे कि आप लोगों के सामने ये है पूरा का पूरा एक छोटा सा टेम्पलेट बनाया आपको मिल जाता है, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। इसका सोर्स कोड, ये सारे के सारे सोर्स कोड आपको मिल जाएंगे, आप लोग लाजमी डाउनलोड करें। जैसे कि ये देखिए, ये चेकआउट है, ये प्राइसिंग पेज है, ये एल्बम पेज है, आपको बना बनाया मिल रहा है। मतलब कि आप इन्हीं को डायरेक्टली अपनी वेबसाइट में कहीं ना कहीं लाजमी लगा सकते हैं किसी भी तरीके से, और ये रिस्पॉन्सिव होंगे। अच्छा, एक दूसरी फाइल होती है सोर्स फाइल है। ये वो वाली फाइल है कि अगर बूटस्ट्रैप की फाइलों के अंदर हमें कोई चीज़ चाहिए चेंज करने को तो हम कर सकते हैं, लेकिन आई विल सुजेस्ट कि आप डाउनलोड करें कंपाइल्ड फाइल। ये बूटस्ट्रैप की आपकी कंपाइल्ड फाइल डाउनलोड हो गई है। अब मैं जाता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑन है हमारी, बिल्कुल ऑन है। या अब मैं जाता हूँ डाउनलोड्स के अंदर और यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ये फाइलें उठा लेता हूँ और उनको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। बूटस्ट्रैप नाम रख देते हैं हम फोल्डर का। यहाँ पे इस फोल्डर को पेस्ट करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके सामने ये फोल्डर आ जाएगा एक और, उसको क्लिक किया तो आपके सामने ये फाइलें आ गई। एक है जी जावास्क्रिप्ट की फाइल, एक है जी CSS की फाइल। एक काम करते हैं, हम इसको पूरे को उठा के बाहर को पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। अच्छा जी, ये वाले फोल्डर को कर दिया डिलीट। ठीक है, दोबारा आ जाए इसी फोल्डर पे, इसका नाम मैं रख दिया बूटस्ट्रैप, जिसके अंदर मेरी CSS भी पड़ी है, मेरी जावास्क्रिप्ट भी पड़ी है। ओके, अब अब गौर करते हैं कि हमारे पास इसमें कौन कौन सी फाइलें आएंगी। अच्छा, इसके अंदर से ना हमें इस फाइल की जरूरत नहीं है, ये proper डॉट min डॉट js, इसकी अगर जरूरत होगी तो हम लगा लेंगे, वरना इसकी जरूरत नहीं है। पीछे रह गई ये तीन फाइलें। ठीक है, इसकी बूटस्ट्रैप की मेन तीन फाइलें यही हैं। ठीक है, यहाँ ये वाली एक बूटस्ट्रैप, ये एक जावास्क्रिप्ट और एक ये। अच्छा जी, देखें गौर करें कि हमारे पास ये वाली फाइल बूटस्ट्रैप की फाइलों में मौजूद है, दिस वन। तो ये देखो जी, bootstrap डॉट min डॉट js, bootstrap डॉट min डॉट css, bootstrap डॉट min डॉट css। मैं यहाँ एक दोबारा जंबोट्रॉन लगा लेता हूँ टेस्टिंग के लिए। ठीक है, क्लास जंबोट्रॉन और उसके अंदर दोबारा से मैं एक पैराग्राफ बना देता हूँ। रन पे क्लिक किया, ये आ गया। तो ये देखिए, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब मैं इस फाइल को ऑफलाइन लगाने की कोशिश करता हूँ। मैं इस सारे लिंक को ख़त्म कर देता हूँ और मैं लिखता हूँ जी bootstrap /css/bootstrap.min.css। इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमारे पास फाइल क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब हमारा नेट भी बंद हो जाए, हमारी ये फाइल काम करती रहेगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब सबसे नीचे वाली फाइल पे आ जाओ, बूटस्ट्रैप से ऑनलाइन ऑनलाइन बेहतर है या ऑफलाइन?
दोनों बेहतर हैं बेसिकली। मैं तो ऑनलाइन ही यूज करता हूँ क्योंकि वेबसाइट तो नाम ही ऑनलाइन चीज का है। मैं तो ऑनलाइन यूज कर लेता हूँ, लेकिन ऑनलाइन में एक नुकसान है कि मिसाल के तौर पर अगर फाइलें ऑनलाइन वाली जिस सर्वर पर पड़ी हुई हैं वो सर्वर कभी डाउन हो गया तो आपकी वेबसाइट भी डाउन होगी। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ऑफलाइन बेहतर है। दोनों यूज कर लें, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनमें कोई कंपैरिजन नहीं है। वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो ऑफलाइन फाइलें ही बेहतर है। ठीक है। अच्छा, अब देखें जी जेएस वाली के अंदर bootstrap डॉट मेन डॉट जेएस। ठीक है, देखें जी bootstrap डॉट बंडल डॉट जेएस ये वाली फाइल पड़ी है हमारे पास bootstrap की। आप देख रहे हो कि इस फाइल का कोड कितना कंप्रेस है, समझ ही नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि इस फाइल के कोड को कंप्रेस किया गया है। अगर इस फाइल की सोर्स फाइल हमने डाउनलोड की होती तो ये कंप्रेस ना होता। अच्छा, आगे चलते हैं। अब आ जाती है ये वाली फाइल jQuery की। व्हाट सर इज वन जी? मोर क्वेश्चन। हाँ हाँ, सर अगर जैसा आपने ऑफलाइन में जो अभी एक पैराग्राफ लिखा है, अगर मुझे इसकी सीएसएस पे चेंजिंग करनी होगी तो फिर मैं कैसे करूंगी? जो आपको मतलब कि आपने अपनी CSS फाइल लगानी, मतलब कि आप चाह रहे हो कि आप जो डिजाइन बूटस्ट्रैप ने बनाया है वो तो नहीं, लेट सपोज कि अभी आपने ये पैराग्राफ लिखा हाँ है, हाँ पैराग्राफ के पीछे ग्रे कलर था, मैं चाह रही हूँ कि कोई और कलर आ जाए तो हाँ, तो फिर। वी कैन डू इट। मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्टाइल लगाऊंगा। स्टाइल मैं कहता हूँ जी बैकग्राउंड कलर रेड कर दें तो इसका कलर रेड हो जाएगा। इनलाइन करनी होगी हमें ना ना, सीएसएस, हम किसी भी तरीके से कर सकते एक्सटर्नल या हैं, इंटरनल? दोनों कर सकते हैं। ये देखो ये एक्सटर्नल एक्सटर्नल हो गई, ये इंटरनल हो गई। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता ठीक हूँ है, जी हो जाएगा। बॉक्स। अच्छा, कुछ तरीके हैं जो आपको यूज करने पड़ेंगे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ ये। अब देखें, हो सकता है ये अप्लाई ना हो गया अप्लाई। अगर अप्लाई ना हो ना तो हमें यहाँ पर एक कीवर्ड लगाना पड़ता है, एक फंक्शन लगाना पड़ता है CSS का, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, जब हम इम्पोर्टेंट लगाएंगे तो फिर उसके लिए प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी। प्रोसेस समझेगा जो जम्बोट्रॉन में लगा हुआ है वो प्रायोरिटी नहीं है, ये जो ये लगा हुआ है ये प्रायोरिटी है। अभी तो चेंज हो रहा है लेकिन लाइव सर्वर पर जाके मे भी ये चेंज ना हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे मैं कलर इसका चेंज करना चाहता हूँ तो इट विल बी समथिंग लाइक वाइट। तो ये देखो ये वाइट हो गया। क्लियर? आगे चलें। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, आप लोगों को मैंने एक चीज स्टार्टिंग में बताई थी, दोबारा बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि हम पढ़ेंगे सर जावा। किसी का माइक ऑन है, बहुत ज्यादा शोर की आवाज आ रही है। क्या चीज? माइक किसका ऑफ ऑन है भाई? मेरी माइक ऑफ रखें अपना सब। अब ठीक है। अच्छा, मैं समझा बाहर से आवाज आ। अच्छा जी, जावास्क्रिप्ट। मैंने आपको बताया था कि हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, और jQuery भी पढ़ेंगे। व्हाट इज जावास्क्रिप्ट एंड व्हाट इज jQuery? HTML CSS का फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप। jQuery जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। jQuery जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी मकसद के लिए, जावास्क्रिप्ट के स्टेटस को यूज करने के लिए। अब बूटस्ट्रैप जो है वो jQuery की बेस पर चल रहा होता है। तो ये जो ये वाली फाइल है ना, ये jQuery की फाइल है। इस वक्त तक इसका इतना इंट्रोडक्शन ठीक है, बाकी हम देखेंगे बाद में इसको। पहले मैं बताता हूँ जावा jQuery की फाइल अब हम कहाँ से ले सकते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, बूटस्ट्रैप सॉरी डाउनलोड jQuery। ठीक है, ये jQuery की फाइल मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें वेरिएंट कौन सा यूज हो रहा है? 3.6.1। आई विल ऑल्सो यूज 3.6.1। ठीक है, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकता हूँ। ये देखो कंप्रेस्ड फाइल, अनकम्प्रेस्ड फाइल, मैप फाइल। मैं कंप्रेस्ड फाइल डाउनलोड करूंगा तो ये देखो ये मेरे पास ये फाइल आ जाएगी। यही फाइल मैं इस तरीके से भी डाउनलोड कर सकता हूँ। मैं इस लिंक को उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ एंड ये पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखो यही फाइल मेरी यहाँ भी खुल जाएगी। देख रहे हो, ऑलमोस्ट सेम फाइल है, कोई फर्क नहीं है इनमें। ठीक है, हम दोनों फाइलें यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आके सर दोबारा कंट्रोल रिपीट करें वन चीज। जी। दोबारा अच्छा, कॉपी किया। मैंने इस लिंक को कॉपी किया, ये जो यहाँ है इस लिंक को कॉपी किया है, और इस लिंक को कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर ब्राउजर में पेस्ट कर दिया, मेरे पास ये फाइल खुल गई। मैं इसको कंट्रोल एस से सेव कर सकता हूँ। क्लियर? ओके। ओके, सो नाउ
मुझे ऑफलाइन जब मैं इसको सेव कर लूँगा ऐसे करके, मैं कंट्रोल एस दबाता हूँ, कंट्रोल एस दबाने के बाद इसी प्रोजेक्ट वाले फ़ोल्डर में चले जाता हूँ। दिस वन, दिस वन, दिस वन, और यहाँ मैं इसको सेव कर देता हूँ, jQuery डॉट स्लिम डॉट। तो यहाँ पर से मैं जस्ट यस डैश स्लैश स्लिम रिफ्रेश कर रहा हूँ, कंट्रोल यू, ये कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये मेरी फाइल भी आ जाएगी। अच्छा जी, ये मेरी दोनों की दोनों फाइलें वर्किंग में है। सॉरी, ये वाली फाइल नहीं, ये वाली फाइल, मेरी ये फाइलें वर्किंग में, ठीक है। सो नाउ हम इस तरह बूटस्ट्रैप को ऑफलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो बता दें। एनी क्वेश्चन यहाँ तक? अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो बता दें, अदरवाइज हम आगे चलें, ठीक है। मैं वैसे इसमें ऑनलाइन ही लेकर चलूंगा फाइल्स को, बिकॉज मेरे सिस्टम में पहले काफ़ी सारा डाटा होता है, फाइल्स फिर मिक्सअप हो जाती हैं। सो मैं इन फाइल्स को ऑनलाइन ही लेकर चलूंगा ताकि आप लोग भी यूज़ करो तो कोई कन्फ्यूजन ना हो। मैं इन फाइल्स को पहले की तरह कनेक्ट कर देता हूँ, दिस वन एंड दिस वन। मैंने यहाँ प्रॉपर जेएस खत्म कर दिया था। अब दोनों तरीकों से हमने इसको इंस्टॉल करना सीखा, ऑफलाइन से भी और ऑनलाइन से भी। मैं आपको पहले असाइनमेंट भी दे दूं यहाँ से, फिर हम आगे चलते हैं। सर हमें भी ऑनलाइन वाला वे ये करना चाहिए देख ना लो जो फॉलो। आपको ठीक लगे आप वो यूज कर लो, दोनों वेज आप लोगों के लिए अवेलेबल है, नहीं सर, आप क्या ऑनलाइन भी सजेस्ट और करते हैं ऑफलाइन इसमें? भी। ऑनलाइन यूज कर लो, कोई इशू नहीं है, ऑफलाइन यूज कर लो, कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ से अपना यूजर डालता, यहाँ से आप लोगों को असाइनमेंट एक असाइन कर देते हैं। अरे वो तो मुझे ये बैज आप लोगों का असाइन हो गया हुआ है। ओके, ये फाइल है, ये आप लोगों ने कल सबमिट करना है। आपका बैच है स्टैक डेवलपमेंट 3 मार्क्स है 10। ओके, एक तो होगी आपकी ये असाइनमेंट इंशाल्लाह, एंड द नेक्स्ट वन विल बी तो हम देखते हैं बाद में, आगे चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। अभी हम आगे चलें, कोई नेविगेशन बार बनाने की ट्राई करें या इतना बहुत है? ठीक है सर, कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करें, ठीक है। ओके, नाउ मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं एक नेविगेशन बार बनाऊँ। अच्छा, वो बनाने से पहले एक चीज़ पर गौर करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं जाता हूँ किसी वेबसाइट पे, जैसे कि नेम चिप की वेबसाइट। नेम चिप का पता है किसी को? namecheap.com का पता है किसी को? नो। namecheap.com एक होस्टिंग कंपनी है। ये एक होस्टिंग कंपनी है और इसी होस्टिंग कंपनी को के अंदर काफ़ी सारी दुनिया की वेबसाइट जो है ना वो रन हो रही है। इनकी सर्विस बहुत अच्छी है, मैं खुद भी इनके पास ही अपनी होस्टिंग है मेरी। आपको इंशाल्लाह ताला होस्टिंग सर्वर भी खोल के दिखाऊंगा। इस वक्त जो मैं करना चाह रहा हूँ वो देख। अच्छा, गौर करें ज़रा एक, अगर मैं अपने माउस को रखता हूँ, मेरे माउस तो नज़र आ रहे हैं ना सबको स्क्रीन पे, है ना? माउस नज़र आ रहे हैं ना? जी हाँ सर, आ रहा है। ठीक हो गया। यस अब देखो सर। ज़रा गौर करो, मैं अपनी स्क्रीन पर इस माउस को एक जगह टिकाए हुए हूँ। आप लोग देख रहे हो कि वेब माउस की विड के अंदर ही रह के पूरी वेबसाइट का एक कंटेंट लिखा हुआ है जो कि इससे बाहर नहीं है। देख रहे हो? माउस की विड के अंदर ही रह के एक पूरी वेबसाइट का कंटेंट है जो कि इससे बाहर नहीं है, इसके अंदर अंदर ही काम कर रहा है सारे का सारा। क्योंकि वेबसाइट की अलाइनमेंट जितनी अच्छी होती है ना, वेबसाइट की खूबसूरती भी उतनी ज़्यादा होती है। ये याद रखें, जितनी अच्छी अलाइनमेंट होगी उतनी ही अच्छी वेबसाइट की खूबसूरती होगी।
अगर अलाइनमेंट अच्छी नहीं है वेबसाइट की तो वेबसाइट की जो ब्यूटी है वो ठीक से नजर नहीं आती। इसके लिए बूटस्ट्रैप ने हमारे लिए कुछ क्लासेस वगैरह दी हैं जो कि मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमें एक नेविगेशन बार बनानी है। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन नेविगेशन बार। मैं यहाँ पर एक कमेंट देने लगा हेडर नेव बार का, और यहाँ पर सर ये क्या आप फूड वेब के लिए जो है वो फाइनली आप वेबसाइट पर काम कर रहे हैं? मैं समझा नहीं। लाइक ये इससे पहले भी हमने नेवर वगैरह बनाया था, लेकिन अब जो है वो नेवर तो नहीं उसकी अ, उस अभी जो है हम फाइनली काम कर रहे हैं ना इस पे। हम अब फाइनल काम कर रहे हैं, पहले हम टेस्टिंग कर रहे थे, पहले हम HTML ठीक है। CSS समझ रहे थे ना। अब हम फाइनल एक प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। ठीक है, हेडर नेव बार एंड। अब ये वेबसाइट हम बनाएंगे ये हमारे एंड तक चलेगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिव भी बनाएंगे कि किसी भी डिवाइस के ऊपर ये खुले तो ये ठीक रहे, किसी भी डिवाइस पर खुले तो ये ठीक रहे। ओके, सो आई एम गोइंग टू यूज हियर हेडर सेक्शन, फिर उसके अंदर नेव बार। अब मुझे क्योंकि बूटस्ट्रैप की क्लासेस याद हैं ऑलरेडी, सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू सम क्लासेस एंड मैं खुद भी यूज करूंगा वही क्लासेस इंशाल्लाह। ये देखें जी, हम ट्राई करते हैं इस नेविगेशन बार को यूज करके अपनी नेव बार बनाना। ठीक है, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँ, दैट इज द लास्ट टॉपिक। मैं क्लास लगाता हूँ, मैं लगाता हूँ जी नेव बार। ओके, नेव बार क्या है? बूटस्ट्रैप की बनी बनाई क्लास है। ये देखना अब क्या आता हूँ। ये ये है जी हमारी, ये अब हम एक फाइनल वेबसाइट बना रहे हैं। देखें जी, मैंने रिफ्रेश किया है, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाता हूँ देन यू कैन सी कि ये मेरी नेविगेशन बार का एक मैप तैयार हो गया। और ये देखो, ये हमें साइड पे क्लास भी शो हो रही है। ये क्लास कहाँ पड़ी है इस वक्त? बूटस्ट्रैप वाली फाइल के अंदर पड़ी है। आगे चलते हैं, मैं एक और क्लास ऐड करता हूँ जी, नेव बार एक्सपेंड LG। ये देख रहे हैं, अभी भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर ये आ गया। अच्छा जी, साथ साथ मैं आपको एक बताता पढ़ूं कि भाई SM का मतलब बूटस्ट्रैप में स्मॉल है, MD का मतलब बूटस्ट्रैप में मीडियम है, और LG का मतलब बूटस्ट्रैप में लार्ज है। ठीक है, सो ये देखें, हमारी नेविगेशन बार आई पड़ी है। उसके बाद मैं कहता हूँ जी कि अब मेरी वेब नेविगेशन बार को कलर कौन सा देना है। मैं कहता हूँ जी कि नेव बार लाइट। ठीक है, ये क्लासेस बनी बनाई है, कीप इन माइंड। मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, फिर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरी नेविगेशन बार अब पूरी बन चुकी है। अब मुझे जस्ट इसको कलर देना है। मैं कहता हूँ BG एंड इन्फो। तो ये देखें, ये आपके सामने ही आ जाएगा। अगर इन्फो की बजाय मैं यहाँ पे दे दूंगा डेंजर, इट विल बी समथिंग लाइक दैट। ठीक है, क्लासेस का हमें अगर कैसे इसकी पता चलेगा? या यार माइक ऑफ कर लो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। सर इन क्लासेस का हमें कैसे पता चलेगा? ये क्लासेस आपको याद करनी पड़ेगी फुरकान भाई, ये क्लासेस आपको याद करनी पड़ेगी। ये देखो, ये सेम है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये मैं यही क्लासें यूज कर रहा हूँ जो यहाँ यूज हुई हुई है। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये क्लास, मैं इसको ये करता हूँ तो ये देखो ये चल रही है। ये क्लासेस वही हैं जो कि मैं यूज कर रहा हूँ, वो आपको यहाँ पर ही शो हो रही हैं। ये देख, ये लिखी हुई है। ये आप 2-4 दफा प्रैक्टिस करोगे ना, आपको आ जाएंगे। हर दफा स्टूडेंट मुझसे यही सवाल करते हैं, बूटस्ट्रैप में 10,000 से ज्यादा क्लासेस हैं और आपको याद भी होंगी। आफ्टर 2 वीक्स देख लेना, ये आपको याद होंगी। एक शर्त है, आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी, फिर ही याद होंगी, अदरवाइज याद नहीं होंगी ऐसे। ओके, सो मैं एक BR लगा के ये वाली भी प्रिंट कर ही लेता हूँ नीचे, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि मैं क्लासें कहाँ से उठा उठा लगाई जा रहा हूँ। ये देखो, अच्छा जी, आगे चलते हैं। ओके, नाउ नेविगेशन बार में
मेरी नेविगेशन बार का मैप तैयार हो गया। अब मुझे एक लोगो लगाना है। हैश लगा रहा हूँ। हैश का मतलब कोई लिंक नहीं होता। मुझे यहाँ पर लिखना है जी वेब फूड डिलीवरी .com। यहाँ पर हम लोगो भी लगाएंगे। 2 मिनट वेट कर लें बस। nav bar brand, so it will be something like that। ये देखो ये आ गया नेविगेशन बार ब्रांड, जैसे ये बना है वैसे ही हम इसमें लोगो भी लगा सकते हैं। हाउ कैन वी यूज लोगो? images slash logo.png। तो ये देखो ये मेरे पास लोगो आ गया। अब ये तो लोगो इतना बड़ा है। हाउ कैन आई मैनेज? मैं इसको हाइट दे देता हूँ यहाँ पे मैनुअली। विड्थ और हाइट दे देते हैं। 40 पिक्सल की हाइट अगर मैं दे दी इसको, विड्थ देने की जरूरत नहीं है, हाइट दे दी बहुत है, क्योंकि वो विड्थ ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। यहाँ से ये देख रहे हैं, ये मेरे पास इसकी साइड्स के हिसाब से आ गया। ओके, बूटस्ट्रैप बिल्कुल टोटल कस्टमाइजेबल है। आप इसको जिस तरह मर्जी कर सकते हैं, फुली ओपन सोर्स है ये देखें जी, ये आगे ये देखो ये बटन नेविगेशन बार का साइज भी बढ़ गया। मैं इसको 60 रखता हूँ, आगे चलते हैं। ओके, वैसे यहाँ लोगों के ऊपर ना ये ट्रक की जगह बाइक होती तो ज्यादा अच्छा लगता। ओके, अब देखना हम इसको जितना मर्जी साइज छोटा करते रहेंगे तो ये समझ नहीं आएगा। ये काम करते हैं, खाली बस रख लेते हैं। आप ना इसका नीचे वाला रिमूव कर देना, वेब फूड डिलीवरी, और खाली बस रख ओके, मैं देना, आपको ताकि हम सेंड कर इधर दूंगी। वो लगा देंगे। अच्छा अच्छा जी, नाउ आई हैव टू क्रिएट दीज थिंग्स, ठीक है। और मैंने आपको आई फॉन्ट ऑसम के आइकन्स लगाने सिखाए थे ना, फॉन्ट ऑसम वाले एफ ए आइकन्स लगाने सिखाए यस, थे ना मैंने बताए थे। आपको। तो हम वो यस। आइकन्स भी यूज कर लेंगे, ठीक है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ पर एक डिव बना रहा हूँ, ठीक है। डिव बनाने का मकसद आपको बाद में बताऊंगा। यूएल बना रहा हूँ, मैं क्लास लगा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ जी नैव बार, नैव मतलब नेविगेशन बार के अंदर एक और नैव। ओके, नाउ मैं एक लिस्ट लगा रहा हूँ यहाँ पे। लिस्ट का मतलब समझते हो ना, हमने पढ़ा था। इसके अंदर मैं एक क्लास लगा रहा हूँ नैव एटम, और इसके अंदर मैं एक एंकर लगा रहा हूँ। हाँ, एच हैश। आप देख रहे हो कि मेरे पास ये आ रहा है। इसी तरह ये कॉपी किया, ये पेस्ट किया, ये देख रहे हैं ये आ गया। लेकिन ये साथ साथ है, इसकी तरह नहीं है। उसकी रीजन क्या है, हमने क्लास मिस कर दिया यहाँ पे। क्लास नैव बार लिंक, नैव बार लिंक नहीं, नैव लिंक, सॉरी। ये देख रहे हैं ये ऐसे होगी। इसी तरह मुझे यहाँ पर एक और क्लास लगानी है, दैट इज, तो ये देखो होम अबाउट, फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट, फिर उसके बाद ये देख रहे हैं। क्लियर? अब अगर मैं यहाँ पर एक क्लास है जी ml ऑटो, ये लगाता हूँ तो ये इस तरफ रहेगी। अगर मैं mr ऑटो लगाता हूँ तो ये मेरी क्लासेस आनी चाहिए यार इसमें। गिव मी अ मोमेंट, mr ऑटो था या ml ऑटो था? ओके, आगे देख के चलते हैं, मैं भी आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब जरा पे गौर करो कि मैं क्लास इसको नीचे लेके जाता हूँ तो ये देखो ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव रहता है, कहीं नहीं जाता। गौर कर रहे हैं आप लोग? लेकिन अभी तक ये पूरा रिस्पॉन्सिव नहीं है अलबत्ता, लेकिन ये रिस्पॉन्सिव रह रहा है। सेम इसी तरह जिस तरह नीचे लेकिन वाला ये वर्क। राइट पे क्यों चला गया था? क्या ये चीज? राइट पे क्यों चला गया? क्योंकि अभी हमने राइट पे इसको चला। स्क्रीन के मुताबिक, अभी हमारी क्लासेस पूरी नहीं लगी ना। अभी हमारी क्लासेस पूरी नहीं लगी, हम थोड़ा 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 काम करके देख रहे हैं। अभी हमारी क्लासेस पूरी नहीं लगी, जैसे ही हमारी क्लासेस पूरी हो जाएंगी तो ये देखना ये नीचे जाना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये
अगर हम इसको छोटा करते हैं इसका राइट पे चला जाता है, लेकिन इसका नीचे चला जाता है ना। इसी तरह हम अपने वाले को भी करते हैं। ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। यहाँ तक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना आगे चलें। ठीक है, कंटिन्यू करें। ओके, गुड। Going to have a deliver this one. ओके, अब यहाँ पर मुझे इस div के अंदर एक क्लास लगानी है, दैट्स द नेम इज कोलैप्स। ठीक है, कोलैप्स की क्लास लगानी है, जैसे कि ये लगी हुई है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज कोलैप्स, हमने भी चेक भी किया। दोबारा से मैं आपको चेक कराता हूँ कोलैप्स को। कोलैप्स क्या करती है? टूगल करती है, इनके हाइड एंड शो करती है, ऑन एंड ऑफ करती है। देख रहे हो, ये देख, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। हमारी क्लास का टाइम भी ओवर हो रहा है, आगे चलते हैं। नैवबार कोलैप्स, ये दूसरी क्लास, यहाँ मैं लगा रहा हूँ आईडी असद। ओके जी, मेरे पास लग गई, ये देख रहे हैं। अब हमारी नेविगेशन बार उस तरफ चली गई है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एम एल ऑटो लगाया। मैं एम आर ऑटो लगा रहा हूँ, ये इधर आ जाएगी। एम एल ऑटो लगा रहा हूँ, ये उधर चली जाएगी। अगर यहाँ पर मैं इसकी बजाय वार्निंग लगाता हूँ तो इसका कलर ये हो जाएगा। अगर मैं डेंजर लगाता हूँ, सारे कलर नहीं है इसमें, 5-6 कलर हैं, बाकी हम यूज कर सकते हैं। अगर मैं इन्फो लगाता हूँ तो इसका कलर ये हो जाएगा। अगर मैं प्राइमरी लगाता हूँ तो इसका कलर कुछ इस तरह का हो जाएगा। अच्छा, अब गौर करना था, अब मैं स्क्रीन को छोटा करता हूँ तो देखो ये गायब हो गया। देख रहे हैं, मैं यहाँ करता हूँ तो ये आ गया, यस। स्क्रीन छोटी करता हूँ तो ये गायब हो गया। अब हमने इसको शो करवाना है। हाउ आई कैन शो, यहाँ पर मुझे एक बटन बनाना है जो कि आपको मिल जाएगा यहाँ से। ये वाला बटन कहाँ है जी? ये वाला, ये बटन हमेशा एक ही रहता है। ठीक है, हम डायरेक्टली इसको ही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या चल रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। दिस वन, नैवबार टूगलर का मतलब है जी, टूगल का मतलब होता है ऑन या ऑफ होना। ठीक है, टाइप इसकी बटन है। डाटा टूगल इसका कोलैप्स है। व्हाट इज कोलैप्स, जो कि ये लगा हुआ है। डाटा टारगेट इसका असद है। ये देखें, ये आईडी, इस आईडी को मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद इसके कंट्रोलर दिए हैं, ये फॉर्मेलिटीज है, आप लगाना चाहें लगा लो, नहीं लगाना चाहें ना लगाओ। अब गौर करिएगा कि हमारी कैसे जाता। ये देखें, ये भी आ गया, ये वर्किंग में। समझ आया किसी को? इसको हम डिफॉल्ट पे रख लेते हैं, लाइक मैं कहता हूँ जी डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के स्पेलिंग यही होते हैं। ओके, हम इसको बीजी लाइट कह देते हैं, IGHT लाइट। सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो कोई तो पूछ लें। ये देख रहे हैं, यही काम अगर हम CSS HTML लगा करते हैं, हमें कितना टाइम लग जाता। अब हम एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना रहे हैं और इसकी लुक भी प्यारी आ रही है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। हम एक सर इसकी क्लासेस कैसे याद होंगी? क्लासेस आपको याद हो जाएंगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो। तो ये हमें पता भी उसी से चलेगा ना, बूटस्ट्रैप से? हाँ, आपको एक बात याद रखें, हम कभी भी कोई भी फ्रेमवर्क पढ़ते हैं ना, उसकी सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन उसकी अपनी ही साइट पर मौजूद होती है। तो लिहाजा अब उसकी अपनी साइट से ही आपको हर चीज फॉलो करनी है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के, आपने यहाँ पे जो कलर्स के लिए दिया था प्राइमरी और वो, हाँ हाँ, लेट सपोज कि हमें कोई कलर कोड देना हुआ तो वो कैसे देंगे? ओके, हियर इज योर आंसर। सिंपल, स्टाइल लगाओ, बैकग्राउंड कलर लगा दो और इसको पिंक कर सही सही। और इट विल बी हियर। ओके, अब देखो, अब ये आपके क्वेश्चन का आंसर। अब देखो कि ये चल ही नहीं रही, पिंक हो ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि बूटस्ट्रैप हमेशा प्रायोरिटी चाहिए, प्रोसेस हमेशा बूटस्ट्रैप को प्रायोरिटी देगा। अब हमें इसके साथ इंपॉर्टेंट लगाना पड़ेगा। ये देखो,
हो गया चेंज? वो देखा आपने कि वो चेंज नहीं हो रहा था, मैंने ओके, इम्पोर्टेंट लगाया तो चेंज हो गया। और कोई सही। क्वेश्चन भाई किसी का? और हम्म। वो जो आप मुझे वो वाली चीज समझ नहीं आई थी, जब आपने जो है इसको मिनिमाइज किया था तो ये वाली चीज जो है विजिबल नहीं हो रही थी राइट पे, हाँ बिल्कुल। होम अबाउट मेन्यू, तो उसके लिए आपने क्या किया था, वो चीज दोबारा से रिपीट कर दो बस। ओके, मैंने बेसिकली एक डिव के अंदर सारी की सारी लिस्ट लगाई थी। उस डिव के अंदर मैंने दो क्लासेस लगा दी, कोलैप्स एंड नैवबार कोलैप्स। कोलैप्स क्या करती है, आपकी स्क्रीन जब आपके मोबाइल पर खुलती है तो उसको आपकी लिस्ट को हाइड कर देती है, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक आईडी लगाई जिसका नाम असद रखा। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक बटन लगाया इस ब्रांड नैवबार ब्रांड और इस कोलैप्स के दरमियान में। बटन को क्लास ही नैवबार टूगलर की। उसके बाद टाइप बटन थी डाटा टूगल कोलैप्स था। कोलैप्स का मतलब होता है ऑन या ऑफ हो जाना, यानी कि हाइड या शो हो जाना। और डाटा टारगेट मैंने असद दिया, वही वाला डाटा टारगेट जो यहाँ पर था। और अब क्या होता है कि जब मैं स्क्रीन छोटी करता हूँ तो मुझे सारी लिस्ट की बजाय ये बटन शो हो रहा होता है जो कि कोलैप्स कर देता है। सेम वैसे ही जो कि हमने ये वाला कोलैप्स देखा, ऐसे ही हो रहा है ना ये भी। और ये देखे जरा गौर करें, स्क्रीन के इस साइज तक मेरी नेविगेशन बार चल रही है, थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो बटन बन जाता है। क्लियर? कोई और क्वेश्चन? यस सर। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। ठीक है सर, समझ गया। हुसनैन, मैंने कल लाजमी तुम्हारा कुछ ना कुछ चेक करना, कोई थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके रखना, ठीक है। किसी किस्म का हुसनैन, तुम्हारा लैपटॉप ठीक चल जी रहा है? ठीक है सर। बुट्स। जी सर। ये लैपटॉप बहुत अच्छा है जो आप लेके आए हो ना, ये बहुत अच्छा लैपटॉप सर है। ये और बड़े, बूट्स। हाँ, जी ये लैपटॉप बहुत अच्छा है जो आप लेके आए हो। सर, मैंने मैं ये बूटस्ट्रैप करूंगा कल इंस्टॉल वगैरह मैं इंशाल्लाह आज। लाजमी करना। ये जब ये मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ यहाँ से।